हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिव अग्रवाल। वेलकम टू माय चैनल फन विद केमिस्ट्री बाय शिव सर। और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो हम कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स को पढ़ते हैं। कार्बन के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉप्स शो करे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन एंड कंपाउंड का लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इलेक्ट्रॉप्स पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉप्स क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉप्स है एटम ऑफ सेम एलिमेंट arranged in different manners, ठीक है, having same physical state। ये मैं तोड़ के आपको बता दिया इलेक्ट्रॉप्स के बारे में। इलेक्ट्रॉप्स बेसिकली होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉप्स क्या होगा? तो एटम, सेम एलिमेंट के एटम होंगे जो कि अलग तरीके से अरेंज रहेंगे और क्या होंगे? तो फिजिकल स्टेट उनका सेम होगा। ठीक है, समझिएगा, सेम एलिमेंट के एटम, ठीक है, अरेंज डिफरेंट मैनर में होंगे और क्या? सेम फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉपी शो करे, मतलब उनकी उसके एटम क्या अलग अलग तरीके से अरेंज होकर करके अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रॉप्स दे सकते हैं। आपको 3 तरह के इलेक्ट्रॉप्स पढ़ने हैं कार्बन के: ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लोरेंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, आपको एक एक करके हमारे इलेक्ट्रॉप्स को डील करते हैं। ठीक है, इसे देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसे। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉप्स हम पढ़ते हैं आपका क्या? ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट क्या है? तो ग्रेफाइट आपका कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स है जो आप बेसिकली आप अपने रेगुलर लाइफ में पेंसिल में यूज करते हो। पेंसिल के अंदर जो लीड होती है वो क्या? ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, ये क्या होंगे? तो ग्रेफाइट आपका हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। हेक्सागोनल, एक 6 कार्बन के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकंड क्या होंगे? तो आपको ये एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है। ठीक है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होंगे और एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच होकर करके ये क्या बनाएंगे? हेक्सागोनल, एक के साथ एक करके इसे हेक्सागोनल बनाएंगे, आपको लेयर बनाएंगे। ठीक है, क्यों? आप देखते भी होगे जब आप पेंसिल से लिखते होगे तो क्या आप लिख पाते हो? क्यों? क्योंकि वो लेयर क्या एक एक करके लेयर क्या करते हैं? निकलते रहते हैं। ठीक, तो यहां समझिएगा, ये ग्रेफाइट क्या? हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर बनाएंगे। समझ में? हेक्सागोनल आपको 6 कार्बन ऐसे करके अटैच रहेंगे, आपको लेयर बनाएंगे और एक कार्बन क्या? 3 कार्बन के साथ ये अटैच है। ठीक, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको कैसे? तो ऐसे आप बुक्स को देखते हो, बुक्स के अंदर पेजेस होती है ना, पेजेस होती है तो क्या लेयर बाय लेयर होती है। तो ये आपको ऐसे ही 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये ग्रेफाइट आपको बनाए। ठीक, तो ये समझ में आया? ग्रेफाइट क्या होंगे? आपका हेक्सागोनल होंगे। हेक्सागोनल आपका लेयर बनाएंगे, एक लेयर के ऊपर फिर एक लेयर, फिर एक लेयर के ऊपर आपको क्या है? एक लेयर और बनेगा, ऐसे एक लेयर और बनते जाएगा, ऐसे लेयर बनते जाएगा, तो क्या लेयर टाइप होंगे। तो जब आप लिखते हो तो क्या ये लेयर क्या होते हैं? रिमूव होते रहते हैं, एक एक करके निकलते रहते हैं। ठीक, तो इसके कारण क्या होंगे? ये आपका लूजली बॉन्डेड रहेंगे। ये लेयर क्या होंगे? आपस में लूजली बॉन्डेड रहेंगे। अगर लूजली बॉन्डेड नहीं रहते तो क्या लेयर निकल पाते? जब आप पेंसिल से लिखते तो क्या वो पेंसिल से आप लिख पाते? नहीं। तो क्या होता है? लेयर आपस में क्या होते हैं? लूजली बॉन्डेड होते हैं। इस कारण क्या करते हैं? आप आसानी से क्या करते हैं? लेयर को रिमूव कर पाते हो, आप उसे लिख पाते। ठीक, अगला क्या होंगे? तो स्लिपरी होंगे। ठीक है, स्लिपरी होंगे। आप देखते हो कार्बन ग्रेफाइट को आप टच करके भी देख सकते हो पेंसिल को, वो क्या होते हैं? उसके स्लिपरी होते हैं। तो क्या आपको तो कभी कभी ये मतलब इंडस्ट्रियल यूज में कभी कभी ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज के होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्लिपरी होते हैं। अगला क्या है? ये प्रॉपर्टी इसकी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये समझा देते हैं क्यों होते हैं। देखिए, कार्बन के पास आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, वो मतलब 4 तरीके से वो शेयर कर सकता है। आपको अभी बताया ग्रेफाइट क्या होते हैं? तो 3 कार्बन के साथ अटैच रहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री है।
जब ये एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहेंगे, और मैं अभी बताया कि लेयर जो होते हैं वो लूजली बॉन्डेड रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या इजिली मूव कर सकेंगे इस लेयर के बीच में। तो जब इलेक्ट्रॉन इजिली मोबाइल कर सकेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन को क्या इजिली मूवमेंट हो सके। तो इलेक्ट्रॉन को मेटल्स में क्या करते हैं, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजिली मूवमेंट कर देते हैं, इसी कारण मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है, जो कि इजिली मोबाइल कर सकेंगे, घूम सकेंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझिए, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर करके बॉन्डिंग बना सकता है। यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन के साथ 3 कार्बन आपको बॉन्ड बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, फ्री हुए। और जो कि इनका लेयर स्ट्रक्चर होता है और लूजली बॉन्डेड रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस बीच में लेयर के बीच में क्या करेंगे, इजिली मूव कर सकेंगे। दैट्स व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे लिख लीजिएगा। अगला आते हैं हम सेकेंड इलेक्ट्रॉप्स में, जो हमें पढ़ना है वो है डायमंड। तो डायमंड का क्या है, तो डायमंड आपको हार्डेस्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि डायमंड के आपको एक कार्बन में 4 कार्बन अटैच है। तो ये कैसा, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है। नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक कार्बन के साथ क्या 4 कार्बन क्या अटैच रहेंगे। ठीक, उसके बाद ये आपका 3 डायमेंशनल रहेंगे, क्योंकि क्या एक कार्बन के साथ 4 कार्बन आपको अटैच है। देखिए, एक कार्बन के साथ कार्बन 3, एक उधर से 4, ठीक है, फिर ये कार्बन के साथ, फिर ये यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर उधर से कार्बन। ठीक है, तो ऐसे करके आपका केज की तरह बना। ठीक है, तो ये क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर कहेंगे। ये क्या 3 डायमेंशनल में रहेंगे, 3 डायमेंशनल में रहेंगे। और क्या करते हैं, तो जो कि आपको इतना ज्यादा स्ट्रांगली ये बॉन्डेड रहते हैं सभी कार्बन के साथ कि एकदम हार्डेस्ट ये बनाते हैं। ठीक है, रॉक कटिंग में, आपका ग्लास कटिंग में डायमंड का यूज होता है। क्यों, क्योंकि हार्डेस्ट है। और ऐसे भी ये आपको कार्बन आपका नॉन मेटल होते हुए भी ये क्या एक्सेप्शन केस में आते हैं, डायमंड क्या है, हार्डेस्ट है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या है, हार्ड, बहुत ज्यादा क्या होंगे ये डायमंड हार्ड। ठीक, तो नेटवर्क स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल रहेंगे, और क्या होंगे, ये हार्ड रहेंगे। ठीक है, टाइटली पैक रहेंगे। टाइटली पैक रहेंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कस कर करके ये पकड़ रहेंगे, कस करके पकड़ के क्या बनाएंगे, ज्यादा हार्ड बनाएंगे। ठीक, तो समझ में आया डायमंड के बारे में कि डायमंड के क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर रहेंगे, 3 डायमेंशनल रहेंगे, हार्ड रहेंगे, टाइटली पैक्ड रहेंगे, और क्या रहेंगे, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या एक ये कार्बन आपको 4 कार्बन से आपका अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो कि डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होंगी, नहीं होंगी। जब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होंगी तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए ये प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन की क्या मूवमेंट होनी चाहिए, जो कि आपके डायमंड के केस में पॉसिबल नहीं है। डायमंड के स्ट्रक्चर परफेक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं परफेक्टली। आपको एक कार्बन के साथ 4 कार्बन अटैच रहते हैं, अटैच रहने के कारण क्या करते हैं, वो नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत काफी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस में आपको ये काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके डायमंड के बारे में। तो अब एक और आपको पढ़ना है 3 इलेक्ट्रॉप्स। C60, ठीक है, इसको कहते हैं हम बक मिनिस्टर लूरेंस। ठीक है, या इसको आप बकी बॉल भी कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, तो ये कार्बन के तीसरे और लेटेस्ट एलोट्रॉप्स हैं, ये बाद में आकर के डिस्कवर हुए। ये क्या करते हैं, तो 60 कार्बन का एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये इंटरस्टेलर स्पेस में पाए जाते हैं। ठीक है, ये बाद में
आपका बहुत ही बाद में पाया गया रिसर्च में कि कार्बन एक तरह के और इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं जिसमें 60 कार्बन आपस में अटैच कर करके एक आपका बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं, छोटे छोटे बॉल टाइप के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। इसे बकी बॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स में आपको पढ़ना है। थर्ड इलेक्ट्रॉन्स में पहला क्या है, ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा है आपका क्या, ये बकी बॉल्स, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है जो आपको कार्बन की स्टडी करनी है। कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की डिस्टिंग्विश को अच्छे से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इलेक्ट्रॉन्स का आज का लेक्चर रहा हमारा, तो होप आपको समझ में आया होगा। अच्छे से लॉकडाउन का फायदा उठाइए, पढ़िए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय, मिलते हैं।